अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। काफ़ी देर बाद मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। ड्यू टू सम इश्यूज रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। इंशाल्लाह अब से कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस आपका क्योंकि आया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैलोजेंस हैं और उसमें भी कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो हम पढ़ेंगे हैलोजेंस। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे बेटा हैलोजेंस असल में दो वर्ड्स से आया है आपके पास। एक वर्ड इसके अंदर है हेल्स, असल में ये ग्रीक वर्ड है हेल्स, और इसका मतलब होता है साल्ट। ओके, और दूसरा वर्ड जहां से ये निकला है उसका मतलब है वो है जेनिन, और इसका मतलब होता है फॉर्मिंग। हैलोजेंस को हैलोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीज आर साल्ट फॉर्मिंग। जितने भी हैलोजेंस हैं, चाहे वो फ्लोरीन है, वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है, एसिडीन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे साल्ट फॉर्मिंग हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैलोजन, क्योंकि हैलोजन का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच फॉर्म साल्ट, कोई भी चीज जो साल्ट बनाए आपके पास। ठीक है, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एसिडीन ये आपके पास शामिल हैं। अगर इनके सिंबल में लगा दूं तो फ्लोरीन आपके पास F से शो करते हैं, क्लोरीन Cl से, ब्रोमीन Br से और आयोडीन I से, और एसिडीन को हम शो करते हैं At से। तो ये आपके पास हो गया। एटॉमिक नंबर लिख दें इनका। एटॉमिक नंबर में बेटा आप जानते हैं फ्लोरीन का है 9 और क्लोरीन होता है 17 और उसके बाद ब्रोमीन 35 और उसके बाद ये हो गया 53। इसको रहने दें, आपने सिर्फ ये याद रखने हैं। एसिडीन क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा है रेडियो एक्टिव, असल में ये आपके पास रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम है। सो दैट्स वाई इसको हम ना ही बस इतना ही याद रखेंगे कि आपके पास ये रेडियो एक्टिव है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कर दूं तो हीना, नीना और करीना, ठीक है ना, मतलब नोबल गैसेस की लिखी। उसके बाद में बेटा आप जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2s2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 2p5। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आगे जाके 3s2 और 3p5, ठीक है ना। अब ऑर्गन में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4s2 एंड 4p5, लेकिन साथ यहाँ पे आपके पास अब 3d10 भी आना शुरू हो जाएगा। इधर आ जाएंगे आप आयोडीन में तो वहाँ पे आ जाएगा 5s2 और 5p5, लेकिन यहाँ पे आपके पास और क्या आना शुरू हो जाएगा 4d भी आना शुरू हो जाएगा। इसकी करने की जरूरत नहीं है। असल में जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो एस्ट्रोडीन को निकाल के मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और एमसीक्यूज अबाउट हैं फिजिकल स्टेट, कलर और इनकी ऑर्डर के बारे में। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा फ्लोरीन की कि फ्लोरीन की फिजिकल स्टेट क्या है, तो फ्लोरीन आपके पास एक गैस की फॉर्म में होती है। ओके, इसकी स्टेट कौन सी है फिर कि ये एक गैसियस स्टेट में है। ये फ्लोरीन जो है ये एक गैस है। अब बेसिकली गैस किस फॉर्म में, F2 के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं कलर की बात करूं तो मेरा बेटा ये जो फ्लोरीन है इसकी गैस का जो कलर होता है वो आपके पास होता है पेल येलो, पेल येलो। ओके, और ऑर्डर जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं उनकी काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है। तो मैं इसको इकट्ठे लिख देता हूँ कि इरिटेटिंग ऑर्डर होती है जितने भी हैलोजेंस हैं, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या कोई भी है, ठीक है। तो ऑर्डर इन सब की सेम है, दैट इज इरिटेटिंग ऑर्डर। अब क्लोरीन भी आपके पास कौन सी फिजिकल स्टेट में है, ये भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी एक गैस है इन द फॉर्म ऑफ Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन इसका जो कलर होता है वो आपके पास होता तो येलो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश टच आ जाता है। तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ कि ये ग्रीनिश येलो होगी। याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब ब्रोमीन जब आते हैं मेरे बेटा ब्रोमीन पे, तो ब्रोमीन आपके पास एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और लिक्विड कैसा, Br2, जिसे ब्रोमीन भी कहा जाता है, Br2 वाटर। अब मेरे बेटा ये आपके पास इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो आपके पास ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और लास्ट पे आपके पास आ जाता है आयोडीन, और जो आयोडीन होता है वो I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये मेरा बेटा आपके पास होता है सॉलिड। ये कौन सी इसकी स्टेट है, फिजिकल सॉलिड।
अब ये इसके अंदर क्योंकि आपके पास कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू देयर लार्ज साइज, मेरे बेटा इनके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर इनके अंदर वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, और उन फोर्सेस की वजह से आपके पास ये लेटेस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो आपके पास थोड़ी सी मेटालिक अपीयरेंस होती है, और इसका फिर उस मेटालिक अपीयरेंस का जो कलर होता है वो आपके पास होता है ग्रेइश ब्लैक, ग्रे होता है लेकिन थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रे कह लें या ग्रेइश ब्लैक कह लें, ग्रे कलर ज्यादा होता है इस वजह से ग्रेइश ब्लैक कह रहे हैं, ठीक है। और ऑर्डर अगर हम सबकी बात करेंगे तो वो सारी की सारी इरिटेटिंग है। अच्छा, एक दो और बातें जो जनरल हैं अबाउट हैलोजेंस, वो क्या है मेरे बेटा कि हैलोजेंस जो आपके पास होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्योंकि एट द मतलब ये सबसे एक्सट्रीम साइड पे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि दे कैन इजीली ठीक है ऐड इलेक्ट्रॉन्स इनटू देम, ठीक है ना, दे कैन इजीली ऐड इलेक्ट्रॉन्स इनटू देम टू फॉर्म एनायंस। तो ये बड़ी आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं और एनायंस बना सकते हैं, मतलब ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये इस फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक चीज और याद रखिएगा कि जो एस्टिडीन होती है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 8.3 हॉर्स होती है, मतलब 8 घंटे और 30 मिनट के बाद, ठीक है, 8.3 हॉर्स के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास ये जो है ये रेडियो एक्टिवली, मतलब रेडियो एक्टिव है तो ये डिके हो जाएगा, मतलब इसकी हाफ लाइफ है इसमें ये आधा रह जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये अब हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट मेरा बेटा हम पढ़ते हैं कि हैलोजेंस की अक्रेंस क्या है, वो कहाँ पे होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो अगर हम बात करें कि हैलोजेंस की एग्जिस्टेंस क्या है, अक्रंस क्या है, तो बेसिकली हैलोजेंस जो होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5, हालांकि वो सबसे नीचे है फिर भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो ड्यू टू देयर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, जैसा कि भी हमने डिस्कस किया कि वो आपके पास ज़्यादातर इस फॉर्म के अंदर, मतलब नेगेटिव फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, मिलती हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो हैलोजेंस होंगे वो ज़्यादातर इस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब इस नेगेटिव फॉर्म की वजह से डेफिनेट सी बात है कि ये किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि अगर हम अक्रेंस की बात करें तो आपको कभी भी हैलोजन फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, तो ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड्स, और कौन सी स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, मतलब ये किसी न किसी चीज के साथ हमेशा आपको मिले हुए मिलेंगे। और याद रखिएगा कि हैलोजन जो आपके पास हैं ये दे आर नॉट इन फ्री स्टेट, नॉट इन फ्री स्टेट, ये आपको फ्री स्टेट के अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये किसी ना किसी चीज के साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है ना। अब ये हैलाइड्स फिर जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ, मतलब आपके पास किसी मेटल्स के साथ मिलकर हमेशा आपको जिस फॉर्म के अंदर मिलेंगे वो कोई ना कोई आपके पास इसका साल्ट होगा। अब ये साल्ट कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो साल्ट्स हैं ये मिलेंगे इन द सम लेक वाटर, किसी लेक के पानी के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट इसकी आपको हैलोजेंस की आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको इन सी वाटर, ठीक है ना, सी वाटर के अंदर, और में भी ये आपको कुछ मिनरल्स की फॉर्म के अंदर भी मिल जाएं, या अगर कुछ मिनरल्स के अंदर आपको ये मिलेंगे तो किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके, और वो चीज़ मोस्टली क्या होती हैं, मेटल्स, ताकि ये साल्ट बना लें। अब इसी वजह से इनको हम हैलोजेंस भी कहते हैं। थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, लाइक फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कैल्शियम के साथ जुड़ के फ्लोरोस्पार के फॉर्म में मिलेगा, CaF2, ठीक है ना। सिमिलरली वो एल्यूमिनियम के साथ और सोडियम मेटल के साथ जुड़ के आपको क्रायोलाइट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ वो लगा हुआ होगा और फ्लोरोपेनेट के फॉर्म में मिलेगा। और
क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ NaCl हैलाइड के फॉर्म में मिलेगा, या फिर पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, .6H2 मतलब कार्बोनाइट की फॉर्म में मिलेगा। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जिनकी फॉर्म में आपको मिलेगा। ब्रोमीन और आयोडीन ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन ये आपको ज़्यादातर मिलते हैं ब्राइन वेल्स के अंदर, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास साल्टी सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो आपके पास बेसिकली आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होता है, सी वाटर होता है, ठीक है ना। अब सी के वाटर तो होता ही साल्टी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी लेक्स ऐसी जगह होती हैं या ऐसे कुएं होते हैं जिनके अंदर पानी साल्टी होता है, तो वहाँ पे आपको ये ब्रोमीन मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ NaBr, KBr या MgBr मेटल्स के साथ मिलके, ठीक है ना। सिमिलरली जो आयोडीन है ये आपके पास सिंपल आयोडाइड की फॉर्म में भी मिल सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन भी इनके अंदर होता है, इस फॉर्म के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी। और ये भी कहाँ पे मिलेगी आपको, ब्राइन वेल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपके पास चिली के अंदर, चिली एक इलाका है दुनिया में, चिली के अंदर जो आपके पास ब्राइन वेल्स हैं वहाँ पे ये आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास होगी अकरेंस। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़नी है हैलोजेंस की, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसकी वजह से हैलोजेंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो हमने आगे डिस्कस करना है। अब हमने पढ़नी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, लेकिन उससे पहले कुछ ऑर्डर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऑर्डर हैलोजेंस के, वो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज जो कि हैलोजेंस की काउंट की जाती हैं बहुत पूरे चैप्टर के अंदर, इवन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, और ये MCQs के लिए और एंटी टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास साबित हो सकती हैं। तो इनके मैं ऑर्डर्स आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, फिर उसी के साथ हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मतलब मान लिया कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो अगर मैं रेडियस का ऑर्डर लिख दूं इसके लिए, तो आपको भी चाहिए कि लिख लें, नोट कर लें, ताकि बाद में आपके काम आए। तो आयोडीन का रेडियस सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रोमीन, फिर आ जाता है क्लोरीन, और फिर एंड पे आ जाता है आपके पास फ्लोरीन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा जो आपके पास होती है वो फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। इसको नोट कर लें ताकि आपके ये बाद में काम आए। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डेफिनेटली फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजेंस के हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं ड्यू टू देयर साइज। साइज बढ़ेगा तो फोर्सेस इंक्रीज होंगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा कि आयोडीन क्योंकि सॉलिड है वो सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद उसके पीछे क्या है, ब्रोमीन लिक्विड है, उसके पीछे क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हम यही ऑर्डर लिख सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी मैं स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास है, क्योंकि इसमें हमने ये देखा है कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्लोरीन की होती है, ठीक है ना, फ्लोरीन की नहीं। क्लोरीन की और ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन और आयोडीन से ज्यादा होती है। फ्लोरीन की जो आपके पास बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड मतलब जो टूटना है वो जल्दी टूट जाता है, और सिमिलरली आयोडीन का भी। अब इसकी रीजन मैं आसान लफ्जों के अंदर अगर बयान कर दूं तो फ्लोरीन का बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम है, और आयोडीन का जो साइज है वो काफी ज्यादा लार्ज है, इसकी वजह से आपके पास इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन आगे फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक कुछ और है। अब सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखो जो कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सारे के सारे हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और उनकी अगर मैं पावर देखूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद आपके पास क्लोरीन है, उसके बाद फिर आपके पास ब्रोमीन है, और लास्ट पे आपका आयोडीन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, मतलब आपके पास वो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें चाहिए। तो आपके पास अगर मैं फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखूं वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद फिर आयोडीन। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली वैल्यूज में अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर को ही इंडिकेट कर रहा हूं या रिड्यूसिंग पावर को।
ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो पे। अब देखिए, अगर मान लिया सारे हैलोजन पे -1 चार्ज है, चार्ज तो सेम हुआ, लेकिन साइज पे मतलब आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। तो सबसे कम चार्ज होता है फ्लोरीन का, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का जो ऑर्डर बनेगा वो भी कुछ ऐसे होगा। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा तो आपको हर चीज ओके हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मेरा मेन जो टॉपिक था वो था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। देखिए, आप जानते हैं हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, वो किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स खुद गेन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कि मेरे पास Na था और उसने रिएक्शन किया क्लोरीन गैस के साथ, 2 Na ले लेते हैं, 2 सोडियम ले लेते हैं। अब जब इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास बन जाता है NaCl, कितने 2। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इसकी 0 है, इसकी भी 0 है, लेकिन NaCl में ये +1 है और ये -1 है। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि क्लोरीन ने कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने क्या की, अपनी रिडक्शन। ठीक है, अपनी तो रिडक्शन कर ली, लेकिन दूसरों की क्या कर दी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया और उसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। तो जब भी आपके पास हैलोजेंस किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, इवन के किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये उस चीज की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और अपनी क्या कर लेते हैं, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या अपनी रिडक्शन करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करें ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है ना। अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इनकी वैल्यूज आपको बता दूं, तो जो आपके पास आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन F2, इसकी मेरे बेटा ये वैल्यू जो है ये आपके पास है 2.87, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोरीन, उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास है 1.36। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका ब्रोमीन, उसकी जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 1.07। और लास्ट पे आपके पास हो जाता है आयोडीन, जिसकी यही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, दैट इज 0.54। अब याद रखिएगा, जिस चीज की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और कोई चीज जितनी ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, डेफिनेट सी बात है वो उतनी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा वो उतनी जल्दी दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने पास ले आएगा। अपनी तो कर लेगा रिडक्शन, लेकिन दूसरों की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो आपके पास जो हैलोजेंस हैं आपके, उनकी ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये काफी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन कर दी और अपनी क्या कर ली, रिडक्शन। सो दे हैव हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये अपने, मतलब फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के अंदर क्लोरीन की निस्बत इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो अगर फ्लोरीन भी क्लोरीन के आयंस के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो उसकी भी आप ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी रखता है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं कहता हूं कि ये F2 थी, F2 एक गैस है, इसका अगर मैं रिएक्शन क्लोराइड्स के साथ करवा देता हूं ना, तो पता क्या करेगा फ्लोरीन। अब देखो ये क्लोराइड आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, मतलब फ्लोरीन खुद F- में चला जाएगा, लेकिन इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, Cl2 इस फॉर्म में। अब अगर यहाँ पे मैं अगर देखूं तो मतलब क्या होगा कि क्लोरीन अपनी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया, मतलब उसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी क्या हो गई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। लेकिन फ्लोरीन ने क्या किया, अपनी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, क्योंकि इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, मतलब इसने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने की अपनी रिडक्शन। मतलब इसके अंदर इतनी एबिलिटी है हैलोजेंस के अंदर कि वो अपने ही दूसरे हैलोजन को जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उससे भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब इतने इनके अंदर क्रेज है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें और रिडक्शन पोटेंशियल शो करें।
अपनी रिडक्शन करें, मतलब दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता दूं आपको, तो कुछ हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि आपके पास जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे जो क्लोरीन से इसको मिले होंगे। 2 क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोराइड, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, दूसरा इसने लॉस किया। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे कुछ कि यह हुआ होगा कि 2 क्लोराइड आयंस थे, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे और खुद कन्वर्ट हो चुका होगा ये क्लोरीन में, क्योंकि इस फ्लोरीन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जिद की, उसको मजबूर किया। तो फ्लोरीन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन किए होंगे और कन्वर्ट हो गया होगा फ्लोराइड आयन में। और अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखूं तो आपके पास क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कट गए और बाकी आपके पास फिर वही ऊपर वाली इक्वेशन बन गई कि F2 when react with chloride ions it form क्या 2 फ्लोराइड आयंस और 1 क्लोरीन गैस। तो मतलब यहाँ पे अगर ये हैलोजन है, इसकी वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये दूसरे हैलोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से क्लोरीन का अगर मैं रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाऊंगा तो क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं। कैसे, मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं, अगर मैं आपकी पूरी इक्वेशन नहीं लिखूंगा तो मैं कहता हूं अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन आए, क्लोरीन, और वो ब्रोमाइड आयन के साथ किसी तरीके से रिएक्शन करे, तो ये क्या करेगा, ब्रोमाइड आयंस को ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। उसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेकर ये खुद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। अब सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को कर सकता है, मतलब अगर Br2 को किसी जगह पे आयोडाइड आयन मिल गए तो ये इस आयोडाइड आयंस को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, उनके इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के और खुद गेन कर लेगा अपनी रिडक्शन की, और खुद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 2Br नेगेटिव। समझ आ रही है बात। तो मतलब आपके पास जो हैलोजन्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्रेज है, और ये जो वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, ये उनकी क्रेज की वैल्यू है कि कितना क्रेज है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ठीक है। तो अभी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनके लिए वैल्यूज वगैरह निकालना चाहें सेल एस्टेब्लिश करके तो भी आप निकाल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की जो रिडक्शन, जब फ्लोरीन की रिडक्शन होती है तो उसकी वैल्यू आपके पास होती है +2.87, ये ठीक है ना। तो क्लोरीन की अगर रिडक्शन हो रही होती तो उसकी वैल्यू भी +1.36 होती, लेकिन अब क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो उसकी वैल्यू माइनस में लिख देंगे, बस साइन इनवर्स कर देंगे 1.36। तो अगर आप इसको माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, 8 में से 3 के तो ये आ गया 5 और उसके बाद यहाँ पे बच गया 1। तो मतलब अगर इन दोनों का सेल एस्टेब्लिश किया जाए तो इतना आपके पास पोटेंशियल भी आ सकता है, लेकिन इसमें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये थी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं अब उसी ऑर्डर पे वापस लेके आऊँ, ये वाला कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है वैल्यू, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, अपनी रिडक्शन कर लेगा, लेकिन दूसरों की जल्दी से ऑक्सीडेशन कर देगा। तो मतलब सबसे अच्छा जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर सबसे एंड पे आयोडीन है। हाँ, लेकिन आयोडीन किसी भी पिछले वाले हैलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, रीजन उसकी वैल्यू कम है। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आपके पास ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीटेस्ट के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके इसी बीमारी की वजह से, इसी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, इसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हैलोजन्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को ख़राब करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब ये लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करके उसको डीकलराइज कर देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके उसको डीकलराइज कर देते हैं, और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरीन का है, वो क्लोरीन होती है इसके अंदर, वो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके किसी भी कलर को ख़त्म करने की एबिलिटी रखता है। इसी वजह से आप ब्लीचिंग पाउडर को घरों में यूज़ करते हैं। सो दिस इज अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल और द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन्स, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रिडक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करें, फ्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन को, ये इक्वेशंस वगैरह, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और याद कीजिएगा, नोट्स में इसके अपलोड कर दूंगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे ही प्यार करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा कि अब ज़रा मतलब तवातर के साथ आप तक वीडियोज़ आती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।